बाड़मेर की बेटी गुंजन चौधरी ने अपने जुनून और मेहनत से महिला सशक्तिकरण का अपने आप में एक शानदार उदाहरण पेश किया है। गुंजन ने इंटीरियर डिज़ाइनर जैसे रचनात्मक क्षेत्र में कदम रखकर न केवल अपने सपनों को साकार किया है बल्कि बाड़मेर की महिलाओं के लिए एक नया रास्ता भी खोला है। गुंजन की सफलता बाड़मेर की महिलाओं को प्रेरित करेगी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मैंने अपना जो कोर्स है वो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से किया था। कोर्स का नाम था बीएससी इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ये बैचलर्स की डिग्री होती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर, और इसके अंदर सिखाया जाता है जो भी टेक्निकल काम होता है कंस्ट्रक्शन को लेके, जैसे आपके विंडोज़ कहाँ पे जाएंगी, डोर कैसे बनेगी, फर्नीचर प्लेसमेंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल पॉइंट हो गए, प्लम्बिंग पॉइंट, फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग, बेसिकली आपके बीम कॉलम डलने के बाद से लेकर आपका घर जब तक खत्म होता है, जब आप उसके अंदर शिफ्ट करते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी जो भी काम होता है वो सारा इस कोर्स में सिखाया जाता है। सर एक्चुअली मुझे क्या बचपन से ही थोड़ा ऐसा क्रिएटिव फील्ड का इंटरेस्ट था। बचपन से ही जैसे पेंटिंग हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ये सारी चीज़ों का शौक था। जैसे ज्वेलरी मेकिंग हो गई, आइसक्रीम स्टिक से कुछ बनाना। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जैसे ही मेरी सीनियर हुई, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब ये डॉक्टर इंजीनियर ये किताबें तो नहीं पढ़ी जाएगी, कुछ क्रिएटिव कुछ हटके करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे फिर मैंने देखा क्या क्या कोर्सेज है। जैसे मेरी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो मैंने मेरी दीदी से बात करी कि अब ये है और अब हम क्या करें, हम कौन से कोर्स में जाए, कैसे। तो मेरी जैसे ज़्यादा इच्छा थी फाइन आर्ट्स की तरफ, लेकिन जब ढंग से देखा इस कोर्स के बारे में तो पता चला कि और भी चीज़ें हैं, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें। तो उस पॉइंट पे जैसे फाइन आर्ट्स के अंदर मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो फिर मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग एज अ करियर चूज़ किया था। क्योंकि मतलब मेरे मन में बस यही थॉट आ रहा था कि कोई क्लाइंट या कोई भी मुझ पर इतना विश्वास कर रहा है कि मैं उनका घर बनाऊँ या फिर मैं उनके घर को डिज़ाइन करूँ, तो सर मतलब उससे ज़्यादा तो सेटिस्फैक्शन किस जॉब में मिलेगा। सर जैसे जैसे ही 12th हुई थी तो फिर यही मतलब दिमाग में चल रहा था कि अब क्या करना है। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही चेक करा था। मेरे को मेरी दीदी ने और मेरी माता जी ने बहुत हेल्प किया था इसके अंदर डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है, कौन से कॉलेज में जाना है। हम लोगों ने ऑनलाइन काफ़ी सारे कॉलेजेस वगैरह चेक किए थे कि कहाँ कहाँ पे। हमने साउथ के कॉलेजेस देखे थे, ऑल ओवर इंडिया एक्चुअली फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, कोर्सेज का स्ट्रक्चर क्या रहता है। फिर डिसाइड किया कि अब मणिपाल ही ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली इस जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए ना फिक्स नहीं होता है कि आपके पास सीनियर में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। आप मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के, आप किसी भी फील्ड के हैं, लेकिन आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। बेसिकली पहले ये एक 3 ईयर कोर्स होता था जिसको अब 4 ईयर कोर्स में इंटीग्रेट कर दिया गया है। और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मतलब एक बार अगर आपकी सीनियर हो जाती है तो उसके बाद आप कोई और डिग्री करने के बाद भी इसमें जा सकते हैं। मैंने थोड़ा संघर्ष किया था मतलब इस फील्ड में आने के लिए, या फिर जैसे अगर मतलब फीमेल है तो फिर इतना लेबर वगैरह भी थोड़ा ध्यान नहीं देती है कि इन्हें क्या पता है या ऐसा कुछ है। लेकिन जैसे जैसे काम करते गए, जैसे हम ऑफिसेज में काम करते हैं या फिर हमको कॉलेज में सिखाया जाता है, हम उतना वहाँ पर नहीं सीख पाते हैं जितना हम ऑन साइट पे लेबर के साथ बैठ के सीखते हैं। जैसे अब मैंने बुक्स में तो पढ़ लिया था कि ये चीज़ ऐसे बनती है, लेकिन जब मैं ऑन साइट कारपेंटर जो थे उनके साथ बैठी तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। सर फील्ड में जाने का अनुभव बहुत अच्छा रहता है।